कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका उत्तर हम समीकरण से दे सकते हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी लंबाई, तो हमने चौड़ाई ले लिया, उसकी चौड़ाई ले लिया x, चौड़ाई माने ब्रेथ, ब्रेथ ले लिया BRETH है शायद, ब्रेथ, ब्रीथ हो जाता है ब्रेथ, ये हमने ले लिया x। तो लंबाई कितनी होगी? लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है, लेंथ इक्वल टू, ये लंबाई 5 अधिक, तो x प्लस 5 हो गया। और उसका परिमाप, पेरीमीटर दिया है, परिमाप, परिमाप इन्होंने दिया है, परिमाप पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया है इन्होंने इक्वल टू 40। तो x लंबाई चौड़ाई बताना है हमें। अब क्या करते हैं, पेरीमीटर, परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? 2 गुणे यल, लंबाई यल है, ये ब्रेथ है, यल प्लस ब्रेथ। या आप चाहे ऐसे कर सकते हो, ये किया आपने ऐसे, ये हो गया, बनेगा नहीं सही, ये x प्लस 5 है और ये x है, तो परिमाप कितना हुआ? x प्लस 5 प्लस x प्लस x प्लस 5 प्लस x, 4x प्लस 10, ये परिमाप है। इससे देखिए आप, यहाँ से देखिए, 2, लेंथ कितनी है? x प्लस 5, ब्रेथ कितनी है? x, 2 इंटू 2x प्लस 5, ये हो गया 4x प्लस 10, और यही दिया है परिमाप, इन्होंने दिया 40। यानी आप 40 अगर इधर लिख दें तो और इजी लगेगा, 40 R कर दिया मैंने यहाँ, R, तो इसका मतलब 4x इज इक्वल टू 40 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 30। अब इसको हटा दिए, तो आपको सिखाने के लिए मैंने कहा था, ये नहीं, अब ये हुआ 4x R इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 30/4, माने 7.5। x क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है, तो हमने यह सेंटीमीटर ले लिया, ये भी सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर हो गया। 7.5 सेंटीमीटर उसकी लंबाई x हो गई, यानी क्या हुई? x क्या है? ब्रेथ है, और लेंथ कितनी? ब्रेथ बराबर 7.5 सेंटीमीटर, और लेंथ इज इक्वल टू 5 और जोड़िए, 12.5 सेंटीमीटर, और दोनों को जोड़िए, देखिए क्या होगा, आप निकाल लीजिए।
दूसरा आप एक तरीका दुपद से भी कर सकते हो। दुपद से ये करना पड़ेगा, दुपद से भी कर सकते हैं हम। दुपद में ये करना पड़ेगा कि हम इसको x और y मान लें। इसको x माना, इसको y मान लिया। अब हम दुपद कर दें, दुपद युगपद। युगपद अगर लें, इस समान इससे करें, युगपद से करें। हमने इसको x माना, ब्रेथ इज इक्वल टू x, और लेंथ क्या y माना। अब देखिए कैसे करें। युगपद से हमने क्या x, y जो है लंबाई वो कितनी है, माने y माइनस x करें तो 5 आएगा। हमने चौड़ाई x लिया था और ये इसको करें तो ये 5 आए, क्योंकि ये 5 बड़ा है। हम वहां से जाके देख रहे हैं। और फिर 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये परिमाप हुआ, पेरीमीटर हुआ। पेरीमीटर ये कितना हुआ, 2x प्लस वाई, यही पेरीमीटर दिया हुआ है 40। यहाँ से हमने निकाला, यहाँ से इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। फिर वहीं पहुँचा है, देखिए। और ये पेरीमीटर क्या आया, 2। अब हमने y की वैल्यू लग दी, x प्लस 5 इज इक्वल टू 40। अब x क्या है, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 40। 2 हम उधर भी उठाने जा सकते हैं, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 20। यानी कैसे, 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू 20। ये सब सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर। तो x 2x इज इक्वल टू 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। x इज इक्वल टू 15 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। और जब लेंथ मिल गई, ये x की वैल्यू निकल आई, तो हम वैल्यू वहाँ से निकालें, y माइनस 7.5 इज इक्वल टू 5। then y is equal to 5 plus 7.5 is centimeter is equal to 12.5 सेंटीमीटर। दोनों लगभग एक सी बात है। तो युग मतलब युग पद से भी हम इसको निकाल सकते हैं, और सिंगल पद से भी निकालेंगे, चाहे दोनों पद आप जो चाहे वो लागू करो। और ज्योमेट्री से भी आप निकाल सकते हो। ज्योमेट्री अभी यूज किया, इक्वल टू 40 करिए, लेकिन अल्टीमेटली तो अलजेब्रा पर आना पड़ेगा। 3 बाल्टी और 5 मग का मूल्य, 3 बाल्टी का मूल्य लिख दिया मैंने, बाल्टी मूल्य। अब हमने माना कि x रुपीज x पर बाल्टी, एक बाल्टी का x। अब मग का मूल्य जो है, हमने कहा कि रुपीज y है पर मग, एक मग का मग। अब कह रहे हैं
3 मग का मूल्य 1000 है। 3 का 1000 क्या हुआ? 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y, तीन बाल्टी थी। 3x बाल्टी कुल 3 थी और मग 5 था, तो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 1000। 5 बाल्टी और 2 का मूल्य। अब कह रहे हैं यहाँ दूसरा बनाए। 5 बाल्टी 5x प्लस 2y, ये किसका है? ये 3 बाल्टी अब 5 मग है, ये बना। और बता रहे 5 बाल्टी और 2 मग, इसका ये मूल्य हुआ। ये मूल्य यहाँ भी लिख दें तो ये दोनों का शामिल हुआ मूल्य है ये। अब 2 इक्वेशन बन गए, इनके मूल्य 970 है। 970। अब इसको हम सॉल्व अगर करें, अभी एक्स वाई की कोई वैल्यू नहीं मालूम हमें, इसको सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम एक हटाना है मुझे, कोई ये हटा लें, वाई इससे देखें, चाहे ये हटाए चाहे वो हटाइए, जो चाहे हटा लीजिए, आप जो कहिए वो हटाए। अगर आप ये हटाओ तो 2y से हमें डिवाइड करना है, बहुत दिक्कत नहीं है। 2y इज इक्वल टू 9 ये 70 माइनस 5x, y इज इक्वल टू 970 माइनस 5x अपॉन 2। अब यही वैल्यू हम यहाँ रख देंगे ले जा करके, y की वैल्यू रख देंगे। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू, वाई की वैल्यू रख दिया हमने 3x प्लस 970 माइनस 5x अपॉन 2। अब हमने इसको क्या किया, ये 2 हमने ये 2 कॉमन ले लिया, नहीं क्या किया हमने 3x, ये 3x प्लस 5y क्या, हाँ इसमें हमने कॉमन रख दिया। और दिस इज इक्वल टू, ये हमने यहाँ इसका मूल्य जो था 1000 था, ये हमने 1000 नहीं लिखा। और 3x प्लस y की वैल्यू रख दिया 5 इंटू 970, 5y है इंटू 5x अपॉन 2। हमने इसको प्लस कर लिया, 2 जैसे ये आया और 6x हो गया, 6x और इसको मल्टीप्लाई किया, फाइव जीरो से 0, 7 5 जा 5 7 जा 35, 3 7 48 और लिखें 48 5 0 0 5 7 जा 35, 3 5 9 जा 45 48 माइनस ये हुआ 25x, दिस इज इक्वल टू ये, फिर हमने यही गड़बड़ था,
ये इक्वल टू एक्स की वैल्यू का इक्वल टू 1000, आर यहाँ लिख दिया। फिर चलिए आर इज इक्वल टू 1000, ये क्या हुआ 6x, ये कितना हुआ माइनस 19x, इसको माने क्या 19x, 2 को हम पहले वहां उठा ले गए, तो 6x माइनस 19x प्लस 4850 इज इक्वल टू 2 इधर ले गए 1000 इंटू 2 कर दिया, दिस इक्वल टू 2000, ये 2000 हो गया। अब हम माइनस 19x इज इक्वल टू 2000 माइनस 4850, ये रुपीज आ गया। तो साइन क्या बनेगा, साइन माइनस बनेगा, ये बड़ा है। अब 4850 माइनस कर दिया तो 2000 क्या है 2850, 2850, तो ये x ये हुआ। फिर x इक्वल टू 19x इक्वल टू 28, हम यहाँ से माइनस हटाए, यहाँ होता है 2850, 0 है ये। x इज इक्वल टू 2850 अपॉन 19, करके देखिए इसको। 2850 19, 1 जा 19, 8 9 5, यस का मूल्य आया, बाल्टी का मूल्य आया 150। अब बाल्टी का जब मूल्य आ गया तो हम यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। अब इसको यूज किया 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1000, यस का इसमें डाल दिया। 3 इंटू 150 प्लस 5y इज इक्वल टू 1000, ये होगा 450 प्लस 5y इज इक्वल टू 1000, 5y is equal to 1000 minus 450, this is equal to 550, y is equal to 550 upon 5 is equal to 110। तो इसका मूल्य कितना हुआ बाल्टी। अब आंसर कैसे लिखेंगे, बाल्टी का मूल्य, कि बाल्टी का मूल्य क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिख देंगे, आंसर यहीं लिख देंगे। बाल्टी का हुआ 150, 150 और ये हुआ 110 रुपये प्रति बाल्टी, प्रति बाल्टी। ये रुपये प्रति मग हो गया आपका। बेटर आप
अलजबरा की विधि लगाएं। सत्यापन भी कर सकते हो आप, कर लो। 3 बाल्टी 450 का हुई और 5 मग सारी 3 बाल्टी का 450 और 5 मग का 550, दोनों को जोड़िए, ये आ गया। इसको इसमें लगाइएगा, वो भी आएगा। तो ये हमारा ये सत्यापन भी हो साथ साथ चले और तो बेटर रहेगा। लेकिन सत्यापन आप जब कंफर्म हो जाए तो उस पर समय ना खर्च करें। सत्यापन आप तब समय खर्च करें, यदि नहीं कहा गया है तो ज़्यादा न खर्च करें जब आपको कोई डाउट हो, यानी मग का जैसे मूल्य ज़्यादा हो जाए तो आप सोचो कि ये गलत है कहीं। यदि किसी आयत की लंबाई 5 मीटर बढ़ा देने और चौड़ाई 4 मीटर कम कर देने से उसका क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर कम हो जाता है तथा लंबाई 1 मीटर कम कर देने। हाँ, अब हम लंबाई ले लेते हैं। अब लंबाई ऐसे लिखें, ब्रैकेट में यह लिख दें, लेंथ इज इक्वल टू एक्स, और चौड़ाई चौ लिख दें, ब्रेथ इक्वल टू वाई। देखा, मीटर की बात होती है तो मीटर कर दें, MT, ये भी MT कर दें। अब कह रहे हैं कि एक पहली कंडीशन लग रहे हैं कि लंबाई 3 मीटर बढ़ा देने से, तो 3 मीटर बढ़ा दें तो लंबाई हो गई x + 3, और ब्रेथ क्या हो गई, चौड़ाई 4 मीटर कम कर दें, यानी y - 4 कर दें। उसका क्षेत्रफल 72 मीटर कम हो जाता है, तो उसका क्षेत्रफल 72 किलोमीटर कम हो जाता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, इसका एरिया माने क्षेत्रफल, कितना कम हो जाता है। ये एरिया क्या हुई, x और y का गुणा कर देते हैं, लंबाई इंटू, यही तो है, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका मतलब x इंटू ब्रेथ। हम एल भी ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ का कंडीशन यही रखा करिए, कुछ ऐसा करिए जो कॉमन हो जाए। ये एल ले लिया, ये बी ले लिया, हम 2 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एल बी हो गया। और यहाँ पर क्या होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। पहली कंडीशन में एल बी कितना पड़ेगा, एरिया कितनी पड़ेगी, एरिया इक्वल टू x + 3 और इंटू y - 4। तो ये एल बी से, अरे यल, यहाँ हमने यल किया ना, l + 3, यल बढ़ा दिया, ब्रेथ कम कर दिया, तो l + 3 और y ब्रेथ - 4, ये एरिया क्या बनी। अब आप ऐसे भी कर लोगे, तो एल बी से कम हो जाता है, 72 किलोमीटर कम हो गया, 72 वर्ग मीटर कम हो गया। इसका ये आप निकाल सकते हो, एल से दिया एल बी -4l + 3b
minus 12. This is equal to LB minus 72. ये क्या हुआ? R LB कट गए, यहाँ भी LB या जो चाहे करिए। -4L प्लस 3B इज इक्वल टू LB minus 72 माइनस LB, पहले ये लिखा फिर LB यहाँ से ले गए और ये प्लस 12, तो LB ये कटा और ये हो गया 60 माइनस 60। ये हुआ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा कह रहे हैं ये तथा लंबाई 1 मीटर कम कर देने से, लंबाई 1 मीटर कम कर देने से, अब नई लंबाई क्या बनी? ये नई लंबाई ये L1 LB1 कर दीजिए, L2 नई लंबाई बनाए, तो लंबाई 1 मीटर कम कर दिया, L-1 कर दिया। और दूसरी ब्रेथ बनाया, ये कहा चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा देने से, ये ब्रेथ प्लस 4 कर दिया। लंबाई L जो था, L और B हमें मालूम है, L और B, ये L1 L2 हो गया। और हमने इसको मल्टीप्लाई किया, LB रहेगा हर जगह। ये एरिया कितनी होगी? एरिया L2 और B2, यानी L1 क्या है? L-1 है, और ये है B+4। ये एरिया कितनी हुई? एरिया कह रहे हैं LB प्लस 84 हो जाता है, ये बढ़ जाता है। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम यहीं से कर रहे हैं। LB प्लस 4L माइनस B माइनस 4 इज इक्वल टू LB प्लस 84। अब देखिए, अब हमें ये 4L माइनस B चाहिए, माइनस B, और ये -4 हमें उधर चाहिए, LB उधर चाहिए। LB प्लस 84 माइनस LB, यहाँ से LB आया और ये +4 हो गया। LB कटा और ये 88 हो गया। जी, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब दो इक्वेशन यहाँ लिख दिया मैंने। एक इक्वेशन क्या लिखा? ये -4L प्लस 3B इज इक्वल टू -60। एक इक्वेशन आया, रहने दिए, एक बड़ा ही रहने दिए, कोई बात नहीं। और दूसरा इक्वेशन आया 4L, ये 4L प्लस B इज इक्वल टू 88। अब क्या करें, हमने दोनों प्लस कर दिया। क्यों प्लस किया? आप कह रहे हो ये माइनस हो जाएगा। ये हो गया, तो प्लस भी न लगाएंगे, क्या जरूरत हमें। 4B इज इक्वल टू, जब प्लस किया तो 18 आ गया, 28 आ गया, 28 आया, तो B इज इक्वल टू
28/4 दैट इज 7। ये 7 वर्ग मीटर था क्या था? हाँ, मीटर आ गया, यहाँ मीटर लिखा हो से एल की वैल्यू इसकी 7 आ गई। अब बी की वैल्यू जब इसकी 7 आए तो चाहे हमें बी की वैल्यू वहाँ लिख दें, इस सेकंड में लिख दें, या यहीं रखें, ये छोटा लग रहा है तो ऐसे घेर दिया। ये तो आ गया हमारा बी। अब बी की वैल्यू यहाँ रख दें, -4l प्लस 3b 3b इक्वल टू -60। इसमें हमने b की वैल्यू लिख दिया, -4l प्लस 21 इज इक्वल टू -60। -4l इज इक्वल टू -60 -21, ये 21 हुआ। 3b था तो 7 में 21, ठीक है, ये 21, ये हो गया -81 l 4l इज इक्वल टू 81, l इज इक्वल टू 81/4। नहीं, कहीं गलती है, ये भी उस तरह नहीं था, एक्स वाई बन आया, एक्स वाई हो जाता है, एक्स वाई -3x3y इक्वल टू 72, ठीक है, आयात कम हो जाता है, हाँ, टू 72। x minus 3y, नहीं, हम लोगों ने गलती कर दी। एरिया इसका एलबी थी, एलबी से कम हो गया, एलबी माइनस एलबी माइनस एल प्लस 3, ये बढ़ाया था, और एल प्लस 3 इंटू ब्रेथ -4, ये पहली शर्त थी। तो ये क्या हुआ, एल बी माइनस, पहले इसे पूरे के ब्रैकेट कर लीजिए, एल बी -4l, 3 से किया तो प्लस 3b -12 इक्वल टू LB minus LB plus 4L minus 3B minus 12, यह एरिया, and this area is equal to, ये कह रहे हैं 72। तो ये क्या हुआ, LB कट गया, ये आया 4L माइनस 3B इज इक्वल टू 72 प्लस 12, प्लस था, ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ये प्लस था तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 72 माइनस हो जाएगा,
ये 72 माइनस 12 हो जाएगा। दिस इक्वल टू 60। ये हमारा पहला क्वेश्चन बना, पहला वो बना। इसको हटा दें, या 4L माइनस 3B इज इक्वल टू 60। ये पहला इक्वेशन बना है। दूसरा इक्वेशन देखिए, अब बढ़ रहा है, x माइनस 1, L माइनस 1, L माइनस 1, एक कम कर दिया, दूसरे को 3 बढ़ा दिया, ब्रेथ प्लस 4 कर दिया, और इसमें से बढ़ गया तो एरिया घटा दिया हमने, x वाई। दिस इज इक्वल टू 88। किताब में दिया हुआ है कि बढ़ जाती है, 88 एरिया हो जाती है, 88 वर्ग मीटर बढ़ जाती है, लिखा है इसमें। अब हमने क्या, एक्स वाई नहीं, एल वाई कर, एल बी कर। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, एल बी, एल से किया एल बी प्लस 4L माइनस, अब इससे करेंगे माइनस बी माइनस 4 माइनस एल बी इज इक्वल टू 88। एल बी कटा, 4L माइनस बी इज इक्वल टू 88 प्लस 4, दैट इज 92। दूसरा इक्वेशन आ गया, 4L माइनस बी इज इक्वल टू 92। इक्वेशन नंबर 2 कुछ इक्वेशन हमने बनाए। अब इनको मुझे सॉल्व करना है दोनों को। तो हमने क्या किया, पहले माइनस कर दिया, ये प्लस था, ये माइनस, ये खत्म, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो ये जब हमने किया तो -3, ये माइनस, ये हुआ 2B इज इक्वल टू -32। B इज इक्वल टू, प्लस कर लिया पहले ही, 2B इज इक्वल टू 32। B इज इक्वल टू 32 अपॉन 2, that is 60। ये 16 है। B इज इक्वल टू 16। अब A की वैल्यू आप कहीं रखिए, इसमें रख लीजिए, L की वैल्यू 4L माइनस 3B इज इक्वल टू 60 है। L की वैल्यू 4L हमें नहीं मालूम है, B मालूम है, 3 इंटू 16 इज इक्वल टू 60। 4L इज इक्वल टू, ये जाके उधर हुआ 60 प्लस 48 इज इक्वल टू 108। L इज इक्वल टू 108 अपॉन 4, 27 मीटर हो गया, ये भी मीटर। आंसर क्या आया, लेंथ ये हो, ब्रेथ ये हो गई, लेंथ ये हो गई। तो लेंथ आंसर आया AN, ऐसे लिख दी। आंसर हो गया लेंथ इज इक्वल टू 27 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 16 मीटर। ये हमारा उत्तर हो गया। इसी तरह से और तमाम चीज़ें कही जाएंगी, उसको आपको अपना युगपद में या जिस समीकरण से चाहें उसको अपना सॉल्व करते रहें।
बहुत टफ नहीं है। चलिए इसको हम छोड़ते हैं, बस आज इतना ही।